हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। जो कोई भी किसी इष्ट की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, साधना करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसको लगता है कि उसके ऊपर देवी देवता की कृपा होने लगी। और कभी कभी तो उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि सर चकराने लगता है, शरीर में भारीपन होने लगता है, शरीर का कोई अंग फड़कने लगता है और कई प्रकार की क्रियाएं शरीर में घटती हैं। कभी कभी सपनों में भी वह अपने देवी देवताओं के, अपने इष्ट के दर्शन करता है और धीरे धीरे उसको लगता है कि जिस इष्ट की मैं पूजा करता हूँ उनकी शक्ति मेरे अंदर आने लगी, मुझ में समाने लगी। और एक समय ऐसा आता है जब वह पूर्णता से समझ लेता है कि कोई भी देवी देवता जिसकी वह पूजा करता है उस पर उसकी सवारी आने लगी। लेकिन यह बहुत बड़ा अज्ञान है, भ्रांति है, और इस जाल में बहुत लोग फंसे हुए हैं। उनको ज्ञान नहीं होता, समाज में उन्होंने ऐसा ही सुना होता है, ऐसा ही जाना होता है, इसलिए वो इस जाल में फंस जाते हैं। हकीकत क्या है कि आपकी ही चेतना, आपकी ही शक्ति जागृत होने लगती है। और जब शक्ति जागृत होती है तो वह गोल गोल घूमकर चलती है, आपकी रीढ़ की हड्डी पे चारों तरफ से ऐसे घूमते हुए ऊपर ऊपर की ओर चलती है। जब शक्ति गोल घूमती है तो फिर ऐसे सर चकराता है। लेकिन अधूरे गुरु होने के कारण, और गुरु होते ही नहीं कुछ के, तो वो नाटकों में देखकर, किताबों में पढ़कर साधना शुरू कर देते हैं, या किसी इच्छा के कारण साधना शुरू करते हैं। मन में इच्छा होती है, वो इच्छा पूर्ति करने के लिए काफ़ी लंबे समय से जब आप पूजा पाठ करते रहते हो या धार्मिक परिवार में होते हो, आप लोग करते हैं, आपके परिवार वाले करते हैं, आप भी अपना उसे देखकर लग जाते हैं। तो होता क्या है कि आपकी ही शक्ति जागृत होने लगती है। जब आप मृत हो जाओगे उस दिन कोई भी देवी देवता आप पर नहीं आता। यदि देवी देवता आपके अंदर आ चुके हैं और आपकी आत्मा मान लीजिए निकल गई, तो वो तो बचे हैं ना, तो उनको बताना चाहिए, बुझा देना चाहिए। वो तो जीवित हैं, शरीर में है तुम्हारे। यदि देवी देवता आप पर आने लगे, अब उनकी सवारी आप पर आने लगे, आप ही सोचिए कि वो आप तो मृत हो गए, आपकी तो आत्मा निकल गई, लेकिन वो देवी देवता तो बचे हैं ना, जो इस शरीर पर सवारी कर रहे हैं। उनका तो ये शरीर हो चुका है, तो उनको तो इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ होता ही नहीं। वो देवी देवता क्यों लगने लगते हैं? क्योंकि आप उनको पूजते हो। आपको लगता है कि उनके पूजने की वजह से, उपासना करने की वजह से आप पर इष्ट की कृपा हो गई और वो आप पर आने लगे। और जो लोग देवी देवताओं को पूजते भी नहीं, केवल परमात्मा का नाम लेते हैं, उनके साथ भी यही स्थिति घटती है। आर्य समाज वाले हैं, मानते ही नहीं। जो महात्मा जन है, ज्ञानी जन है, वो मानते ही नहीं। वो परमात्मा के सिवा, अपनी आत्मा के सिवा किसी को मानते नहीं। लेकिन जब उनकी शक्ति जागृत होती है, उनके साथ भी तो यही घटता है। अब उन पर कौन सी शक्ति आ गई, कौन सा देवी देवता आ गया? चलिए मान लीजिए आपने तो किसी इष्ट की पूजा की, आप पर तो वो आ गए, लेकिन वो तो किसी इष्ट को मान भी नहीं रहे, उनका भी सर चकराता है। जब चेतना जागृत होती है, 72,000 नाड़ियाँ हैं, वो चेतना उन नाड़ियों से होकर गुजरती है, उनको शुद्ध करती है। तो इसलिए वो नाड़ियाँ जहाँ पर ब्लॉकेज है वो फड़कने लगती हैं, उस ब्लॉकेज को खोलती हैं। इसलिए से ये होने लगता है और हम समझते हैं कि ये हमारे साथ कुछ अजीब घटने लगा, कोई देवी देवता हम पर आने लगा। लेकिन ऐसा नहीं होता।
वो हमारी ही शक्ति होती है। जब भी आपको कोई अच्छा गुरु मिलेगा, वो आपको आपकी शक्ति से अवगत करा देगा। तब आप समझ पाओगे कि ये मेरे साथ क्या होता है, क्यों होता है और इसका कारण क्या है। हम अज्ञान के कारण समझ लेते हैं कि देवी देवताओं की सवारी आने लगी। वो देवी देवताओं की सवारी तब क्यों नहीं आती जब आप कुछ नहीं करते। देवी देवता तो तब भी हैं, तब क्यों नहीं आती? अरे आपने ही जागृत किए हैं। यदि आप पूजा पाठ नहीं करते तो देवी देवता कुछ नहीं होते, वो आते ही नहीं। आपने ही जागृत किए हैं, और जिस दिन आप छोड़ दोगे वो देवी देवता फिर कहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ही की शक्ति होती है। जैसे कि मुझे पता नहीं है और मैं अंगारों पर पैर रख दूं और मैं कहूँ अरे मेरे पैर जलने लगे, और पता है तब रख दूं तब भी जलेंगे। अज्ञान में कोई काम कर रहे हो तो क्या वो कार्य का फल नहीं मिलता? मिलता है। यदि आप अज्ञान में अपने आँख में उंगली दे लो, पता नहीं ऐसे लग गई, काम करते हुए लग जाती है, क्या आपकी आँख से पानी नहीं आता? आपकी आँख में दर्द नहीं होता? होता है ना। तो ऐसा ही है। आप समझते हो, पूजा पाठ में रोते भी हो, आपके आंसू भी आ जाते हो। यही हाल भक्त का भी होता है, जो अपनी अंतर आत्मा को, इस आत्म राम को ही सब कुछ मानता है, वही स्थिति से उसके साथ घटती है। तो देवी देवता कुछ नहीं होते, ये आपकी ही शक्ति है जो जागृत होने लगती है, जिसकी वजह से झटके लगने लगते हैं, उबासी आने लगती है, सर चकराने लगता है और आंसू आने लगते हैं, और कई सारी स्थितियाँ ऐसी घटने लगती हैं जिससे आपको लगता है कि भाई अब तो कोई इष्ट की शक्ति आप में प्रवेश कर गई। अरे भैया, वो आपकी ही कुंडली जागरण होने लगी, आपकी ही चेतना जागृत हो गई, जिसके कारण आपके शरीर में ये घटनाएं हो रही हैं। किसी अच्छे गुरु की तलाश करिए और इस पाखंड से बाहर निकलिए। यदि देवी देवता ही आ चुके हैं तो उनसे कुछ पूछ लीजिए, कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, कुछ नहीं बता पाएंगे वो। और यदि किसी को वहम है कि उसने उसको झाड़ा लगा दिया, उसने उसके ऊपर हाथ फेर दिया, अरे भैया उसने, किस देवी देवता ने? वो तुम्हारी शक्ति थी, तुमने फेरा, तुमने झाड़ लगाया, तुम्हारे मंत्र जाप की शक्ति हो चुकी थी, तुम्हारे अंदर वो शक्ति इकट्ठी हो चुकी है, उसके फल से वो ठीक हुआ है। कोई भी कर सकता है, कोई भी साधारण आदमी जो सच्चे मन से भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, इस कार्य को कोई भी कर सकता है, उसी के हाथ में जस होगा। और जब आप पूजा पाठ करते चले जाते हो, ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, अरे आपकी वाणी में भी सत्यता आने लगती है। यदि कुछ आप बोल दोगे, आपके मुंह से निकल जाएगा तो सत्य हो जाएगा। ये आपकी पावर है, किसी देवी देवता की पावर नहीं है। आप अपनी शक्ति को पहचानो, भटकना बंद करो, और कितने सारे ऐसे गुरु मिल जाएंगे, पाखंडी लोग मिल जाएंगे, आपकी भक्ति का नाश कर देंगे, आपसे ऐसे ऐसे कार्य करा लेंगे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। उल्टा सीधा प्रसाद, भोग, बलि, और ये चौराहे पे, मरघट पे, पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों को भेज देते हैं। और है उनकी वास्तविक अपनी शक्ति, वो उन्होंने अपनी ऊर्जा का जागरण किया है, लेकिन देवी देवता के नाम पर वो गुरु बन बैठते हैं और भटका देते हैं। उनके भटकाव में मत आओ, फिर वो गुरु लोग, पाखंडी लोग तुम्हारा शोषण करते हैं, तुम परेशान हो जाते हो। यदि किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, घट रहा है, और उसको लग रहा है कि देवी देवता आने लगी, या कोई ऊपरी शक्ति है उस पर, पूजा पाठ तो मैं करती हूँ फिर भी परेशान हो रही हूँ, या परेशान हो रहा है कोई व्यक्ति, तो वो भटकाव में ना आए। एक बार सेवा का मौका दो। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा तो संपर्क करो, मैं आपकी सेवा में हर पल तैयार हूँ। लेकिन पाखंड में बिल्कुल मत पड़ जाना। ये आपकी ऊर्जा का जागरण हुआ है, इसको और ऊपर ले जाना है। यदि ऐसे वैसे आपने कार्य कर लिए, ये ऊर्जा नीचे आ जाएगी, और आपकी जो कुंडली जागरण होना शुरू हुआ है, आपकी चेतना जो ऊपर उठने लगी है, वो तुरंत नीचे चली जाएगी, डाउन चली जाएगी, और उसका शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। आप मानसिक स्तर से भी बीमार हो जाओगे, शारीरिक स्तर से भी आप बीमार पड़ सकते हो। यदि आप नहीं जानते और आपने उल्टा सीधा काम कर लिया तो आपको नुकसान हो सकता है।
इसलिए अच्छे गुरु की तलाश कीजिए। और ये बहुत अच्छी बात है, आपके पूजा पाठ का फल आपको मिलने लगा है, आपकी चेतना जागृत होने लगी है। पाखंड में मत पड़िए। जय सच्चिदानंद। सभी को सादर प्रणाम।